अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि अगर आपकी सैलरी डबल हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? ज़्यादा इनकम, ज़्यादा कंफर्ट, ज़्यादा सिक्योरिटी, सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया में हज़ारों लोग हैं जिनकी सैलरी 25,000 है और हज़ारों लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख पर मंथ है। फिर भी मंथ के एंड में स्ट्रेस दोनों को होता है। तो फिर प्रॉब्लम इनकम नहीं है। आज का वीडियो किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं है, किसी स्टॉक टिप या क्रिप्टो के बारे में भी नहीं है। आज हम सिर्फ एक चीज क्लियर करेंगे, आपकी सैलरी नहीं, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स डिसाइड करती हैं कि आप फाइनेंशियली स्टेबल बनोगे या स्टक रहोगे। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 2 लोग हैं, राहुल और अमित। राहुल की सैलरी 35,000 है, अमित की सैलरी 1,20,000 है। नॉर्मल थिंकिंग क्या कहती है? ऑब्वियसली अमित फाइनेंशियली बेटर होगा, लेकिन थोड़ा डिटेल देखते हैं। राहुल हर मंथ 10,000 साइड में रखता है, EMI नहीं है, एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड हैं, थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अमित के पास कार EMI है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, लाइफस्टाइल थोड़ा एक्सपेंसिव है, सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो। 5 साल बाद कौन बेटर पोजीशन में होगा? यही वो पॉइंट है जहां हम गलती करते हैं। हम सैलरी देखते हैं, सिस्टम नहीं देखते। इनकम एक नंबर है, हैबिट्स एक पैटर्न है, और लॉन्ग टर्म में पैटर्न ही रिजल्ट देता है। हम सैलरी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है हाई पैकेज मतलब सक्सेसफुल लाइफ, कॉलेज प्लेसमेंट्स, CTC कंपैरिजन, जॉब स्विच फॉर हाइक। लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है, स्पेंडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। मिडिल क्लास एनवायरनमेंट में एक साइलेंट प्रेशर होता है, अब कमाता है तो एंजॉय भी करो। एंजॉय करना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब स्पेंडिंग इमोशनल हो जाती है। स्ट्रेस में शॉपिंग, कंपैरिजन में अपग्रेड, स्टेटस के लिए लोन, ये हैबिट्स सैलरी से ज़्यादा पावरफुल होती हैं। फाइनेंशियल हैबिट्स का एक लूप होता है, सैलरी आती है, रिलीफ मिलता है, कुछ खरीदते हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस मिलती है, फिर मंथ एंड स्ट्रेस, फिर नेक्स्ट सैलरी का वेट। ये लूप डेंजरस इसलिए है क्योंकि कंफर्टेबल लगता है, EMI स्मॉल लगती है, सब्सक्रिप्शन अफोर्डेबल लगता है, अपग्रेड जस्टिफाइड लगता है। लेकिन 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, सैलरी बढ़ चुकी होती है, लाइफस्टाइल बढ़ चुका होता है, नेटवर्थ ऑलमोस्ट सेम होता है। ये डिफरेंस है अर्निंग और बिल्डिंग में। अर्निंग एक्टिव होती है, बिल्डिंग इंटेंशनल होती है। इंडिया में सब लोग हाई इनकम अर्न नहीं कर सकते, लेकिन सब लोग बेटर हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, और हैबिट्स का कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। अगर आप हर मंथ थोड़ा इन्वेस्ट करते हो, हर परचेज से पहले पॉज लेते हो, हर लोन लेने से पहले क्वेश्चन करते हो, तो 10 साल बाद डिफरेंस विजिबल होता है। वेल्थ स्लो बिल्ड होती है, डेट फास्ट बिल्ड होता है। सैलरी आपको स्पीड देती है, हैबिट्स डायरेक्शन देती है। गलत डायरेक्शन में हाई स्पीड डेंजरस होती है। मिडिल क्लास का बिगेस्ट चैलेंज इनकम नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। हम सिक्योरिटी और फ्रीडम को सेम समझ लेते हैं। स्टेबल जॉब मिल गई तो लगता है सेफ हो गए, लेकिन अगर 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स रैंडम है, इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए है, तो स्टेबिलिटी सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन डेंजरस होता है क्योंकि वो कंफर्टेबल लगता है। ये वीडियो आपको गिल्टी फील कराने के लिए नहीं है, हम सब इसी सिस्टम में ग्रो हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस के बाद चॉइस आपकी होती है। आप अपनी सैलरी को हीरो बनाओगे या अपनी हैबिट्स को? नेक्स्ट टाइम जब सैलरी आए, एक सिंपल सवाल पूछना, इस मंथ मेरा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है या वीक? नॉट कितना खर्चा हुआ, बट कितना इंटेंशनल था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फ्लैशी नहीं होती, वो साइलेंट होती है। वो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखती, वो बैंक स्टेटमेंट में दिखती है। अगर आप लो सैलरी पे हो, पैनिक मत करो। अगर आप हाई सैलरी पे हो, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। दोनों केसेस में एक ही चीज मैटर करेगी, आपका डेली फाइनेंशियल बिहेवियर। स्मॉल डिसीजंस रिपीट होते हुए ईयर्स तक। वेल्थ ड्रामेटिक जंप से नहीं बनती, क्वाइट कंसिस्टेंसी से बनती है। अगर आपको ऐसे काम, लॉजिकल फाइनेंशियल ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ हाइप नहीं मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।